सागर शहर की बड़ा बाजार में रहने वाले सूर्यांश जड़िया ने अपने माता और पिता के साथ मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर आवेदन दिया, जिसमें चकराघाट के रहने वाले आदित्य सोनी द्वारा उसके खिलाफ झूठा एसपी ऑफिस में आवेदन देकर मीडिया में भ्रामक जानकारी प्रसारित कराकर उसे बदनाम करने के आरोप लगाए। सूर्यांश जड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि महामाया ज्वेलर्स के आदित्य सराफ के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं। इसके बाद वह आरोप लगा रहे हैं कि सूर्यांश से 50,000 लेना है, जबकि मेरा लेन देन था वह क्लियर था और 1.5 साल बाद अब यह आरोप लगाकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरे खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने से मुझे बुलाया तो मैं थाने भी गया, सब बात वहां बताई। इसके बाद इन लोगों ने राजीनामा के लिए घर बुलाया तो मैं, मेरा छोटा भाई, उसका दोस्त और मेरा दोस्त 4 लोग गए। उसकी उन्होंने वीडियो फुटेज बनाई और सोमवार को मीडिया में कहा इन्होंने शराब पीकर घर आकर धमकाया, मारपीट की, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां लगी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जिसमें स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को बदनाम करवाया है, जिससे अब हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे। सूर्यांश और उसके माता पिता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। क्या है मामला? आदित्य सराफ नाम का लड़का है, श्री महामाया ज्वेलर्स वाला। उसके हमारा कोई लेन देन नहीं है उससे। उसके बाद भी वो ये बोल रहा है कि हमें उसके पैसे देना है करीब 50,000 रुपये। जो भी हमारा लेन देन था पहले उनसे वो सब क्लियर हो चुका था। फिर भी उसके बाद 1.5 साल बाद वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद इनकी माँ जी गई, उनने रिपोर्ट डाली हमारी कोतवाली में। उसके बाद वहाँ से आया हमारे लिए फ़ोन, तो वहाँ भी हम गए। उसके बाद इनने ये बोला कि हमारे घर में आके राजीनामा करवाएं। तो हम हमारा छोटा भाई, उसका दोस्त और मेरा एक दोस्त, हम लोग 4 जन गए और उसमें इन्हें वीडियो फुटेज बनाई और इन्हें कल की न्यूज़ में ये बोला है कि हम इनके यहाँ पे पी के गए, दारूखोरी बताई, हमने इनको धमकी दी, मारा पीटी करी, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी वीडियो क्लिप निकलवाएं आप और पूरा देखें। 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ हम बैठे थे, वहाँ पे हमने कोई भी प्रकार की ऐसी गलत बातचीत नहीं करी। उसके बाद हमारे भाई को इन लोगों ने परेशान किया, घर में इन्हें पुलिस भेजी, एक इनका दोस्त, और पूरे बाजार में हम लोगों को फ्रॉड कर दिया है। ऐसा काम हो गया भैया हम लोगों का कि अब हम काम तक नहीं कर पा रहे किसी भी प्रकार से, और मरने की स्थिति में आ गए हम, क्योंकि हमारा पूरा व्यापार है पूरे सोने चांदी के व्यापारियों से। हमारा छोटा सा काम है नारियल के डिब्बे का, उसमें ही पूरा ब्रेक लगा दिया इन लोगों ने और बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। घर में लोग पहुंचा रहे हैं, इनके मामा, इनके चाचा और इनकी मम्मी बोल रही हैं कि हम तुम्हें कोई भी केस में फंसवा देंगे, हमारे पास हजारों लड़के हैं, हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, हम तुम्हें किडनैप करवा लेंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे। ऐसी बात चल रही है। इसलिए हम एसपी साहब के पास 2 बार हमने इसके पहले भी आवेदन दिया है, एक 21/4 को, एक 13/3 को। 21/4 में भी हमने उनसे बोला था ये चीज़ कि हम लोगों को ऐसी बात हुई है, ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोग बंधक बना के बैठे हैं। हमारे छोटे भाई का भी इनने एक्सीडेंट करवाया पीछे से गाड़ी मार के, वो चलने की हालत में नहीं है अभी। अगर उसको भी होगा तो हम उसका करवा देंगे। बस यही है कि पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करी जाए और इन जैसे फ्रॉडों को कुछ भी करने से इन लोगों को बाजार से करें। फ़ोन लगा के जाकर ये कि आप आदित्य सराफ को छुड़वाओ, अथवा नहीं तो हम जैसे बड़ी कार्रवाई करें, हम आपको मीडिया में डाल दें, आपको हम बदनाम कर दें। और उनके चाचा महेंद्र सोनी, उनकी मम्मी और उनकी मामा को हम नाम नहीं जाना, ये 3 जने हमें धमका रहे हैं। घर फ़ोन लगा के बाज़ार में मिला थे तो बाज़ार में 10 आदमियों से ये कहलवा रहे हैं कि हमें ये पैसा न दे हैं। और पहली चीज़ तो हमें इनके पैसा देने नहीं है, और दूसरी बात कहने लगे अगर ये हमें पैसा न दे हैं तो हम इनको मार डालें। पी खा के गए इनकी दुकान में, हमने मारा पीटी करी। तो फुटेज निकलवा लो ना, फुटेज में पूरा है। 2 घंटा बैठा, अगर हमारे लड़के ने कोई भी हरकत करी हो तो वो तो फुटेज में दिखाई देगा ना। इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, कल को कम ज्यादा लड़के के साथ होगा तो इसके जवाबदार कौन है? फिर आप देखना। और ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग ये कसब करवा भी सकते हैं, जिम्मेदार यही होंगे, क्योंकि उनके घर से उनके जो बैठे थे वो कह रहे थे कि हजारों लड़के हैं हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। फुटेज में है, आप तो फुटेज में देख लो कि हमने कौन सी उनके घर में गलत बातचीत करी है, या हाथ पार चलाया है हमारे लड़के ने, या कुछ भी करा हो। बुलाया था, दोनों भाई गए थे कि आओ यहाँ पे घर पे, तो उन लोग के चुपचाप से चले गए और 2 घंटे तक इन लोगों ने बिठा ले रहे उसको। उनके चाचा थे, उनके मामा थे, उनकी मम्मी थी, सब लोग, और खूब प्रताड़ित कर रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और कह रहे थे चेक दो आप तो हमें 50,000 का चेक। काहे के लिए दे चेक भैया? वो चेक नहीं दिया तो बस बिठा ले रहे हैं इन लोगों ने। फिर लोग चेक के बहाने ऐसे निकले हैं बाहर की हो हम जा रहे हैं, उस बहाने से जो बाहर निकले
और उनके मामा कह रहे थे कि 1000 लड़के हैं हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत ऊट पटांग बातें करी उनने। और ये कहना है उनका कि हमारा लड़का दारू पी के गया है, दारू पी के, और उन्हें मतलब उल्टे सीधे काम करे। तो आप तो फुटेज में देख लो ना, अगर उल्टे सीधे काम करेंगे, जो फुटेज उन्होंने दी है, दोनों चुपचाप बैठे हैं, वो अगर हरकत करी होगी तो वो तो फुटेज में आएगी क्या है क्या नहीं। इसके जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे बच्चे पे आँच आ गई है। अब अगर को कुछ कम ज़्यादा हो रहा है या उसकी पूरी बेइज्जती हो रही है तो इसके जवाबदार फिर कौन है? तो यही कह रहे, और कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे फिर? और कौन जवाबदार है इसका? हैं, आप यहाँ पर आ जाओ, पुलिस में है, आप इतना कह दो। हैं, हम कहीं और थे, हम नहीं आ पाए, तो ये दूसरे दिन ये हरकत कर दी उन्होंने।